एग्जाम्पल 11.1 एग्जाम्पल है कि 5 एक बॉक्स है, उसके ऊपर 5 न्यूटन का बल्ब लगाया। तो ये जो बॉक्स है ये 2 मीटर आगे खसक जाता है, 2 मीटर आगे डिस्प्लेस हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। तो आपको बताना है कि कुल कितना कार्य किया गया है। एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको क्या मालूम है, फोर्स वर्क का क्या फॉर्मूला था, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुणित विस्थापन। तो आपको बल दे रखा, कितना बल लगाया आपने, 5 न्यूटन का बल लगाया। तो 5 न्यूटन का बल लगाया, तो इसके नीचे लिख देंगे 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का बल लगाया। विस्थापन कितना हो गया, 2 मीटर विस्थापन हो गया, 2 मीटर क्या हो गया, विस्थापन हो गया। तो आप देखिए 2 मीटर विस्थापन हो गया, तो ये हो गया न्यूटन, यह है मीटर, तो इसकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर। और ये कितना विस्तार, 5 टू 10, तो ये हो गया 10 न्यूटन मीटर। इसे ऐसा भी बोल सकते हैं 10 जूल, जूल भी बोल सकते हैं। 10 जूल जो है वर्क हुआ, वर्क कितना हुआ, 10 जूल। तो देखिए कैसे होता है न्यूटन मीटर, तो ये न्यूटन में 5 न्यूटन का बल लगा है। कितना डिस्प्लेस हो गया, कितना विस्थापित, 2 मीटर तक डिस्प्लेस हो गया। पहले यहाँ था, ए पोजीशन पे था, फिर बी पोजीशन पे आ गया, इतना डिस्प्लेस हो गया। तो 5 टू 10 न्यूटन और मीटर, तो न्यूटन मीटर ये इसकी यूनिट हो गई। मैंने लिखवाया था यूनिट ऑफ वर्क इज़ न्यूटन मीटर और जूल, इस न्यूटन मीटर को हम जूल भी बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसका रिवीजन करें। छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर हमें अच्छे से आएंगे तो हमें इसका मीनिंग समझ में आएगा, अच्छा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से हम क्या कर रहे हैं। एग्जाम्पल है 11.2, ये 11.1 था, अब 11.2 एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है दे रखा है कि भाई 15 किलोग्राम की वस्तु है, 15 किलोग्राम की वस्तु को कितना डिस्प्लेस किया, 1.5 मीटर डिस्प्लेस किया। अभी तक यहाँ पर आपको क्या दे रखा था, डायरेक्ट फोर्स दे रखा था और डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे तो फोर्स तो दे के नहीं रखा, एज दे रखा है, ये तो फोर्स तो दे नहीं रखा, ये तो मास दे रखा है, कितना किलो की वस्तु है, कितने किलो की वस्तु उठाई आपने, ये तो द्रव्यमान दे रखा है। तो आपको मालूम है फ्री फॉल वाले बात की थी हमने इसके पहले, ग्रेविटेशन में फ्री फॉल की बात की थी। उस फ्री फॉल में जो फॉर्मूला था F इजिक्वल्स टू, देखिए जरा, F इजिक्वल्स टू mg, जिसे हम वेट बोलते थे, वेट का फॉर्मूला यही था। तो F की जगह mg लिखते हैं, mg। तो यहाँ पर देखिए W इजिक्वल्स, ये हो जाएगा आपका W इजिक्वल्स टू, इसकी प्लेस पे लिख दिया मैंने mg इंटू एस। तो फोर्स का फॉर्मूला mg, ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हमने रिड्यूस किया था, F इजिक्वल्स टू ma। अगर आपको याद हो F इजिक्वल्स टू ma, तो a था एक्सेलरेशन, तो a को हमने रिप्लेस किया था g से, तो g को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो F इंटू a था, याद दिला दो एक बार और आपको, F इजिक्वल्स टू m इंटू a। इस a को मैंने g में कन्वर्ट करके बताया था किस तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। फ्री फॉल बॉडी, अगर कोई बॉडी ऊपर से फेंकते हैं तो फ्री फॉल बॉडी में क्या चीज़ एक्टिव होती है, वो चीज़ आपको डिटेल हमने पिछले लेक्चर्स में, पिछले वीडियोस में हमने देख चुके हैं, और लास्ट चैप्टर नंबर 10 में हम इसके बारे में हम जान चुके हैं। तो F इजिक्वल्स टू mg, तो यहाँ पर mg रख दिया आपने। अब आप देखिए आपके पास सब चीज़ मालूम है आपको, g का जो मान है, g का मान जो होता है, g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी g के मान को जनरली हम 10 कंसिडर करते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जनरली g के मान को हम 10 मीटर पर सेकेंड कंसिडर करते हैं, जिससे कि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। तो 9.8 बोलो या राउंड अप ले लेते हैं, राउंड अप करने से कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो 9.8 को हम 10 कंसिडर करते हैं, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं होती। पर बाकी अगर आप 10 करते हैं तो आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अब इसके आगे देखिए वैल्यू पुट करते हैं हम, W इजिक्वल्स टू W, व्हाट इज़ मास, मास है 15, G की वैल्यू है 10, और S डिस्प्लेस कितना हुआ देख लीजिए, ये हो जाएगा 1.5, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये मास हो गया, ठीक है। तो W इज इक्वल्स टू, उसको कैलकुलेशन करेंगे तो 15 इंटू 10 इंटू 15/10, पॉइंट रिमूव करते हैं, नीचे 10 आ जाता है, 10 से 10 कट जाएगा। W इज इक्वल्स टू 225 न्यूटन मीटर, और W इज इक्वल्स टू 225 जूल, इसे जूल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ट्विस्टिंग थोड़ा सा था
कि F की वैल्यू F यहाँ पर F डायरेक्ट दे रखा था 5 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ पे फोर्स डायरेक्ट दे नहीं रखा था, तो फोर्स को हमने कैसे निकाला, mg, m मल्टीप्लाई बाय g से हमने निकाल लिया फोर्स, तो फोर्स की वैल्यू निकाली, m की वैल्यू दे रखी है 15 किलो का है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.8 जिसे हम राउंड अप में 10 कंसिडर करते हैं, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। तो प्लीज़ नोट कर लीजिए, अगले वीडियो में हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ये वर्क के बारे में अपना कंप्लीट हो चुका है। अगला जो लेक्चर्स जो अगला वीडियो होगा उसमें हम एनर्जी के बारे में डिटेल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।